हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया और अनुक्रमिक जो होती है वो बहुत ही जटिल होती है। जैसे कि बच्चों को चलने से लेकर बोलने से लेकर हर प्रकार की जो क्रियाएँ करती हैं वो वृद्धि और विकास के अंतर्गत आता है। और जिस तरीके से समय रहते ही वो प्रगतिशील होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके अंदर चलने की, बैठने की, बोलने की क्षमता आती है, तो वो वृद्धि करता है। और शरीर के अंग बढ़ते हैं तो वो विकास करता है, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो उसको हम विकास कहते हैं। तो इसमें जो है वो 4 होते हैं। शेषवावस्था 0 से 2 साल के बच्चे, और 2 साल से 6 साल, और फिर जो किशोरावस्था होती है जो 18 साल की उम्र होती है, वयस्क 40 साल, और बुढ़ापा 60 साल के बाद। तो इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। वृद्धि और विकास के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, जैसे कि वृद्धि और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के हर चरण की नींव जो है अगले चरण के लिए पड़ती है। विकास यानी कि अगर कोई चीज़ का अगर विकास हो रहा है तो उसके लिए एक और चीज़ साथ में विकास कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है, इसलिए उसका भी विकास होगा। उसके बाद आता है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अनुक्रमिक और पूर्वानुक्रमिक विकास के लिए एक निश्चित क्रम का पालन होता है। उदाहरण के लिए चलना सिखाने से पहले बच्चे को बुनियादी यानी कि पैर की हरकतें सिखाते हैं, फिर रेंगता है बच्चा और फिर खड़ा होता है। जैसे कि एक बच्चे को धीरे धीरे एक एक स्टेप सिखाया जाता है तो वो विकास का क्षेत्र हुआ। वृद्धि मतलब शरीर में ग्रो कर रहा है, वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, ये वृद्धि है। उसके बाद आता है वृद्धि और विकास के दर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। किसी का कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है और एक दूसरे से भिन्न रहता है। हर एक व्यक्ति में हर एक चीज़ संभव नहीं होती है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि उसको नापा जाता है। जैसे कि बच्चे का कितना वज़न है, इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई वगैरह, ये सब नापी जाती है। और गुणात्मक दोनों होते हैं, गुण भी होते हैं उसमें। वृद्धि उम्र पर भी निर्भर करती है। एक उम्र के बाद जो है वृद्धि कम हो जाती है। जैसे कि 18 साल 19 साल के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो कुछ समय के बाद रुक जाती है, और कोई ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद कुछ चीज़ें स्टार्ट होती है। वृद्धि आमतौर पर संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भित करती है, जबकि विकास कार्यात्मक परिवर्तन के, यानी कि वृद्धि जो है वो संरचनात्मक, यानी कि हमारे शरीर की जो आकार होती है उसको बनाने में मदद होता है, उनको शेप मिलता है। और विकास जो है अगर वो क्रिया करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा विकास होता है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो भी विकास हुआ, अगर हम हाथ पैर को हिला रहे हैं वो भी हमारा एक तरह का विकास हुआ। अगर हिलाएंगे तभी हम कोई काम कर सकते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक में कई सिद्धांत होते हैं, जैसे कि जो मानव वृद्धि और विकास का व्याख्या करते हैं। उनमें से कुछ सिद्धांत ये हैं, जैसे नियंत्रण सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, एक रूपात्मक की कमी सिद्धांत, अंत संबंधित का सिद्धांत, यानी कि इसमें भी कई प्रकार के एकीकरण, एक जगह पर का सिद्धांत होता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक चीज़ों का अलग अलग विकास होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से 4 जो है मेन है। जैसे कि पहला है परिपक्वता और सीखने के संबंध के सिद्धांत। उसके बाद आता है ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत, सेफ्लोकेडल सिद्धांत। उसके बाद है प्रोक्सिलन मॉड्यूलिस्ट सिद्धांत। ये 4 हैं और इसकी परिभाषा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और परिपक्वता यानी कि सीखना, जैसे कि मैंने कई बार इस चीज़ को चर्चा में बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।